शामली उत्तर प्रदेश में श्री जहांगीर गोगा जी की मेढ़ी, जिसका अपने आप में एक विचित्र स्थान है। उत्तरी भारत में ऐसा कोई आदमी होगा, कोई घर होगा जो श्री जहांगीर गोगा जी महाराज को न जानता हो। सभी के घरों में भादव के महीने में और सावन के महीने में पूजा होती है। जहांगीर गोगा जी को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े श्रद्धा के साथ लोग बाग मनाते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये है पवित्र धूणा, जो एक सिद्ध पीठ के नाम से इसको जाना जाता है। गोरखनाथ जी के धूणे का बड़ा महत्व है। सभी लोग बाग बैठकर यहाँ अपनी पूजा अर्चना करते हैं। आदि अनादि काल से गोरखनाथ जी का स्थान सभी शास्त्रों में, सभी मतों में बड़े सम्मान के साथ जाना जाता है। गोरखनाथ जी महाराज, वैसे तो इनको आज से 1000-1200 साल पहले जब गोगा जी का जन्म हुआ तब से लोगों ने अधिक जानना चाहा, लेकिन उससे पहले भी ये त्रेता युग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, कलयुग में भी रहे। और गोगा जी महाराज से तो इनकी कथा इतनी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है जिसको सभी लोग बाग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 1153 सन में श्री जहांगीर गोगा जी का जन्म हुआ, यानी 1113 सन और 1153 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ। ये मंदिर श्री जहांगीर गोगा जी के बाल रूप का है। इसमें पिता जेवर सिंह व माँ बाछल की गोद में बाल अवस्था में, बाल रूप में श्री जहांगीर गोगा जी विराजमान हैं। ये मंदिर अपने आप में बड़ा एक सौंदर्य से भरा मंदिर है, बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से लोग बाग आकर इस मंदिर की उपासना करते हैं। इस मंदिर में अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं। इसके बाद में ये मंदिर श्री जहांगीर गोगा जी के युवा रूप का में श्री जहांगीर गोगा जी विराजमान हैं। यहाँ भी प्रतिवर्ष भादव के महीने में प्रतिवर्ष नवमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और अक्सर ये मन्नतें पूरी भी होती हैं। इसी मंदिर कैंपस में, इसी प्रांगण में भगवान श्री गोरखनाथ जी का मंदिर है। गोरखनाथ जी के साथ में उनके शिष्य श्री जहांगीर गोगा जी उनके चरणों में बैठे हैं। पीछे एक बहुत अच्छी झांकी है। गोरखनाथ जी को पूजने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बड़े आस्था इनके प्रति लोग रखते हैं। गोगा जी गोरखनाथ जी के भक्त थे और इन्हीं के अंश से पैदा हुए थे, इन्हीं के वरदान से पैदा हुए थे। 7 जन्मों की बांझ औरत माँ बाछल, जो राजस्थान के ददरेवा रियासत के राजा उमर सिंह की पुत्र वधू राजा जेवर सिंह की पत्नी थी, उनकी रानी थी, जिनका जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के सरसावा नामक स्थान, जिसे आजकल सिरसापाटन कहा जाता है, और वहाँ उसकी पैदाइश हुई थी। वहाँ की राजकुमारी थी और इनकी शादी राजस्थान के जो आजकल जिला चूरू में स्थित है, वहाँ की एक छोटी सी स्टेट हुआ करती थी जिसका नाम था ददरेवा। वहाँ के राजा उमर सिंह के लड़के जेवर के साथ इनकी शादी हुई थी और इन्हीं की कोख से 2 बच्चे पैदा हुए। इन्हीं की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गोगा जी था, और इनकी बहन की कोख से 2 बच्चे पैदा हुए थे जिनका नाम अर्जुन सर्जन था। इसके बाद में गोगा जी का इसी मंदिर कैंपस में यहाँ एक मेढ़ी है जो बड़ी पवित्र है, जो बहुत ही अच्छा एक सिद्ध स्थान है। गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम के साथ एक मेले के रूप में यहाँ श्रद्धालुगण आकर मनाते हैं। भंडारे का आयोजन होता है। मेले में सभी प्रकार की दुकानें, सभी प्रकार के झूले, खाने की दुकानें, कुश्तियाँ, दंगल, लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बच्चों को, अच्छे मेधावी बच्चों के लिए उन्हें शील्ड वगैरह दी जाती हैं, पुरस्कारित किया जाता है। मेधावी लोग चाहे किसी भी विधा के हों, उन सबको सम्मानित किया जाता है। और बाबा के दरबार में आकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। अक्सर देखने में यह आया कि मन्नतें पूरी भी हो जाती हैं। यहाँ इस मंदिर में कई ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई
जिनका अपने आप में एक बड़ा विचार किया जाए तो बड़ा स्थान था। इसी स्थान पर यहीं हमने मरे हुए लोग बाग जो मर चुके थे वो लोग जिंदा होते हुए देखे, और यहाँ लोगों ने जो जो भी मन्नतें मांगी वो ज़्यादातर पूरी हुई। इसी वजह से यहाँ एक जनता का सैलाब, श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है 3 दिन तक लगने वाले इस मेले में। ये भाद्रपद यानी उतरते भादवे की 9वीं 10वीं और एकादशी को मनाया जाता है। इसमें गांव में छड़ी फिराई जाती है जो इसकी प्रतीक है, और बाबा के नित्य को लेकर श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं। यहाँ आकर उसकी पूजा अर्चना होती है। यह स्थान नाहर सिंह पंडित जी का है। नाहर सिंह पंडित जी की पूजा होती है। अभी भी यहाँ धूप बत्ती जल रही है। ये भज्जू चमार, रत्ना भंगी, वाल्मीकि उनकी अपनी स्थान है, उनकी चौकियाँ हैं। ये सामने गोरखनाथ जी की तस्वीर है। भगवान गोरखनाथ जी का एक चित्र है जहाँ लोग वहाँ अपना मत्था टेकते हैं आकर। और मेढ़ी का अपने आप में एक विशेष स्थान है। शामली जनपद के जितने भी गांव हैं हर घर में जाहरवीर गोग्गा जी को मनाया जाता है, लेकिन जितना श्रद्धा के भाव से इस गांव में मनाया जाता है इतना और कहीं देखने में नहीं आया। ये छड़ी है और छड़ी के साथ साथ में निज्जा है। इसी के लोग बाग महिलाएं पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं। अब तो 2-3 दिन तक लगातार बारिश हुई। बारिश की वजह से यहाँ माहौल ठीक ठाक नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। ये मंदिर है, मंदिर को ही मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं मेढ़ी कहते हैं, कहीं माड़ी कहते हैं। जाहरवीर गोग्गा जी की ये ऊपर उनका फोटो है एक विशाल। इसकी सौंदर्यीकरण किया जाता है, झालर वगैरह लगाई जाती हैं इलेक्ट्रिकल से। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अब यहाँ थोड़ी देर पहले भंडारा चल रहा था, लोग बाग भोजन कर रहे थे और बड़े प्यार के साथ हलवा और हलवे के साथ साथ में कढ़ी और चावल का प्रसाद लोग बाग ग्रहण कर रहे थे। ये गोग्गा जी का एक चित्र है जिसकी लोग बाग पूजा करते हैं। गोग्गा जी महाराज जिन्होंने हमेशा धर्म की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ी, गायों की रक्षा की और अन्याय को कभी सहन नहीं किया। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के मुंह मोड़े। एक विचित्र बात इनके साथ ये भी है कि इन्होंने सर्व धर्म के लोगों को अपने साथ लिया। जिस समय जातिवाद और छुआछूत चरम पर था उन दिनों गोग्गा जी जाहरवीर ने, जिन्हें आज दलित कहा जाता है, पिछड़े कहा जाता है, उन्हीं सभी लोगों को अपने साथ लेकर मंदिर के द्वार खुलवा दिए। और मंदिर के द्वार खुलवाने के बाद मंदिर के द्वार खुलवाए और मंदिर के द्वार खुलवाने के बाद उनको एक स्थान दिया। हमेशा उनकी पूजा होती रही। जाहरवीर गोग्गा जी का नाम अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बहुत महत्वपूर्ण उनके कारनामे रहे। हमेशा जनता में हजारों साल से लोग बाग उन्हें जानते हैं, कहीं जाहरवीर के नाम से, कहीं गोग्गा पीर के नाम से, कहीं गोग्गा वीर के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी भी विचित्र कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ हैं। अगले एपिसोड में इसके बारे में बताया जाएगा।